गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा अकाउंट टाइप्स एंड रूल्स। मतलब अकाउंट कौन कौन से तरह के होते हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो कौन कौन से नेचर में हम अकाउंट को डिवाइड कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड रूल्स क्या रहेंगे जनरलाइजिंग के लिए। दैट्स मीन यू विल कम टू नो कि किसी अकाउंट को हमें डेबिट करना है तो कब करना है, क्रेडिट करना है तो कब करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट का पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि अकाउंट दैट इज एक सेम नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको एक जगह डाल दिया जाता है। दैट इज अगर हम बात करें इसको हिंदी में हम कहते हैं खाता। खाते का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन या एक चीज़ से रिलेटेड जितनी भी आया है या जितना भी गया है उसको उसी के अकाउंट में डाल दिया जाना क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अकाउंट के फॉर्मेट की बात करें तो ये टी शेप में होता है। दैट इज इसके अंदर दो साइड्स रहती है, एक साइड होती है डेबिट और दूसरी साइड रहती है क्रेडिट। जो अंदर की पोस्टिंग होती है दोनों साइड सेम रहती है। डेबिट साइड भी यही 3 कॉलम्स होते हैं और क्रेडिट साइड भी 3 कॉलम होते हैं। दैट इज एक आपका डेट का रहेगा, एक आपका पर्टिकुलर रहेगा जहाँ पे आप उनकी डिस्क्राइब करते हो, एंट्रीज लिखते हो, अकाउंट लिखते हो। दूसरा आपका रहेगा अमाउंट का, सेम एज इट इज क्रेडिट साइड। एक रहता है आपका डेट का, एक रहता है आपका पर्टिकुलर। वही कोई क्रेडिट वाली अमाउंट है तो आप वो लिखेंगे, यहाँ पे खाते का नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं आप अमाउंट। साथ में हम एक एक्स्ट्रा कॉलम और बना देते हैं, दैट इज जीएफ, मतलब जनरल फोलियो। मतलब ये जो हम अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो इसकी जनरल में किस पेज पर पोस्टिंग है। ठीक है, तो जो भी आपकी डेबिट की एंट्री होगी वो आप डेबिट साइड लिखते हैं, जो भी आपकी क्रेडिट की एंट्री होगी वो आप क्रेडिट साइड लिखते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन रेज कि अकाउंट कितने तरह के हो सकते हैं और कैसे हम डेबिट में एंट्री करेंगे और कैसे हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से हमने उस अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। चलो, वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स के टाइप के बारे में। अगर अकाउंट के टाइप की बात की जाए, टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें तो अकाउंट होते हैं 3 तरह के। ठीक है, 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। उसमें सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल के बाद आता है आपका रियल अकाउंट, रियल के बाद आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली अकाउंट होते हैं 3 तरह के, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट की बात करें, जैसा कि नेम से क्लियर, पर्सनल मतलब किसी पर्सन का अकाउंट। ये बेसिकली अकाउंट किस लिए होता है, किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति का आप अकाउंट बना रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे, पर्सनल अकाउंट कहोगे और उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। व्यक्ति का मतलब जैसे राम का अकाउंट बना रहे हैं हम, श्याम का अकाउंट बना रहे हैं, वो सब चीजें आएंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, रियल मतलब यहाँ पे आप असेट्स वगैरह का कोई अकाउंट बनाते हैं तो वो कहाँ आएगा, आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। इसमें आपकी टेंजिबल असेट हो सकती है, असेट में आपकी इंटेंजिबल असेट हो सकती है। मतलब जो भी असेट होंगी ना वो आपकी रियल अकाउंट में आएंगी। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होती है, लाइक हमने कमीशन पे किया, हमने सैलरी पे की, डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ, मतलब जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। या आपको कहीं से कोई इनकम रिसीव हो रही है, इनकम मतलब कहीं से आपको कमीशन मिला, कहीं से आपको रेंट मिला, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो किसी भी टाइप की इनकम होती है वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आएगी। चले, अब इन अकाउंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फर्दर ये अकाउंट्स क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इनमें और इनके क्या क्या रूल्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स रहते हैं और इसके क्या टाइप है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के बारे में। इसका रूल क्या रहता है, रूल क्या कहता है, डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। डेबिट कहता है डेबिट इज द रिसीवर। यहाँ पे रूल क्या चलता है, डेबिट इज द रिसीवर, मतलब जो भी रिसीव करने वाला है उसको आप क्या कहोगे, डेबिट कहोगे।
क्रेडिट इज द गिवर, मतलब जब गिवर हो पर्सनल अकाउंट, मतलब यहाँ पे देने वाला हो, तो आप उसे क्या कहोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं राम से परचेजिंग हुई, परचेज फ्रॉम राम, अगर हम ये लिखते हैं परचेज हमने किया, कंपनी ने राम से परचेज किया। ओके, कितने रुपए का सामान परचेज किया, 10,000 रुपीज का सामान परचेज किया। अभी हालांकि जब कोई एंट्री करते हैं तो दो अकाउंट होते हैं, हम दूसरे पे फोकस नहीं कर रहे, वी आर फोकसिंग ओवर ओनली पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से यहाँ क्या रूल बनता है, देखो यहाँ पे पहले देखो पर्सन कौन है, परचेज किया किससे किया, राम से किया, तो राम क्या है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब ये देखो कि राम क्या है, राम गिवर है या राम रिसीवर है। देखो परचेज फ्रॉम राम मतलब राम ने गुड्स दी, इज दैट क्लियर। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, गिवर है ना, गिवर को हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब आप इसकी एंट्री करोगे परचेज की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। ओके, करेंगे पर्सनल अकाउंट के कुछ टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या क्या रहेंगे, और फिर ये रूल्स एक एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि सबके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के टाइप के बारे में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इसमें टाइप होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, जो हम समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होगा। नेचुरल पर्सन अकाउंट का मतलब होता है कि नेचुरल पर्सन कौन है, जैसे राम श्याम आप में नेचुरल पर्सन है ना, बाय गॉड गिफ्टेड। तो हम अकाउंट बनाते हैं, राम का अकाउंट बना रहे हैं, आप श्याम का अकाउंट बना रहे हैं, आप गीता का अकाउंट बना रहे हैं, आप पूजा का अकाउंट बना रहे हैं, या किसी का भी बाय पर्सन नेम कोई अकाउंट बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चलेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट चलेगा। हमने अभी पीछे जो एग्जाम्पल किया था कि राम से परचेजिंग हुई है, तो ये कौन सा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का ही रूल है, क्योंकि राम है वहाँ पे। ठीक है, सेकेंड वन यहाँ पे रहता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या रहेगा, जैसे नाम से क्लियर है आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब ये जो अकाउंट हम बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आर्टिफिशियल है। अब ये सोचो कि आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, जैसे कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। लाइक कंपनी से कोई ट्रांजेक्शन है, उसमें कंपनी को हमने डेबिट या क्रेडिट करना है, तो कंपनी कौन सी कैटेगरी में आएगी, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट पे किया है टू एक्स कंपनी, ठीक है, हमने एक्स कंपनी को XY कंपनी को हमने रेंट पे किया है, तो अब यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा हुआ, XY कंपनी है ना। अब थिंक अबाउट कि XY कंपनी आपकी रिसीवर है या गिवर है। ठीक है, अब रेंट पे किया, तो रेंट पे करेंगे तो XYZ कंपनी को, जो भी कंपनी है उसको रेंट मिलेगा, राइट। तो ऐसे में XY कंपनी क्या कहलाएगी, आपकी रिसीवर कहलाएगी। रिसीवर का मतलब XY कंपनी को पैसा मिल रहा है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो XY कंपनी को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, मतलब जब आप इसकी एंट्री करोगे तो XY कंपनी को आपने क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसकी थर्ड कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जैसे कि कैपिटल अकाउंट, कैसे, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करती है ओनर को, हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उसके जो ओनर होंगे उनके लिए अगर बिजनेस में उन्होंने कुछ लिया है, दिया है, जो अकाउंट खोलते हैं, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। जैसे कि हम बात करते हैं राम ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, कैपिटल को क्या किया उसने, इन्वेस्ट किया। कितने रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की उसने, 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की, है ना। तो यहाँ पे जो कैपिटल है, राम ने कैपिटल लगाई, राम का पैसा कैपिटल बिजनेस में आया, तो इस कैपिटल का मतलब देखिए कैपिटल के लिए ये हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है, इसने पैसा दिया तो ये गिवर हो गया ना। तो गिवर होगा तो कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव में हो सकते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी अभी देनी है, जो एम्प्लॉयज को
रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल अकाउंट के रूल समझ में आ गए होंगे। पर्सनल अकाउंट में आपने देखा है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं, मतलब पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, रियल अकाउंट बिजनेस की असेट से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके रियल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, बिजनेस की चाहे टेंजिबल असेट हो चाहे इनटेंजिबल असेट हो। असेट जैसे कि कौन सी होती है? लाइक कैश है, लाइक डेटर्स है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी है, लाइक कोई लैंड पड़ी है। ठीक है, या और टाइप की जितनी भी आपके पास रियल असेट्स होंगी वो सारी रियल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे। अगर हम यहाँ पे रूल की बात करते हैं तो यहाँ रूल क्या रहता है रियल अकाउंट में? रियल अकाउंट कहती है डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। एज पर द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। ठीक है, जो भी अंदर आएगी चीज उसे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्रेडिट क्या कहती है? व्हाट गोज आउट, जब कोई चीज बाहर जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। चीज मतलब असेट। यू नीड टू चेक आउट कि असेट आपकी आ रही है या आपकी असेट जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो क्या आता है? कैश आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कैश ऑफ ₹10,000 वॉज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, हम पूरी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंगल फैक्टर की बात कर रहे हैं, एक सिंगल अकाउंट की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ? दैट इज द कैश। हमें पता है कैश हमारी क्या है? असेट है, रियल अकाउंट है। आपको पता है रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है? कम और गोज। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जब कैश इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में तो कैश आया है या गया है, कम्स है या गोज है। तो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, राइट। तो कैश क्या हुआ हमारे लिए? कम्स है। कैश हमारे बिजनेस में आया है, आया है तो इस एंट्री में कैश को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी आपने सेल कर दी ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपये की कोई मशीन थी, आपने क्या किया? सेल कर दिया। अब सेल किया तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है? दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? आपका रियल अकाउंट है, आपका असेट अकाउंट है। अब थिंक अबाउट कि प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, कम है या गो है? सोचो, सेल करोगे तो प्लांट एंड मशीनरी गई, गई मतलब ये क्या है? अपनी गोज है। जब गोज होती है तो रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह जितनी भी टाइप की एसेट्स होती है, कोई और भी होंगी, उन एसेट्स के ऊपर आपने ये वाला रूल एप्लीकेबल करना है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट अकाउंट का टाइप बचा है, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के खर्चे और प्रॉफिट इनकम से रिलेटेड रहता है। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे वो आप यहाँ दिखाओगे, जितने भी बिजनेस के लॉसेस होंगे वो आप एक कैटेगरी में यहाँ दिखाओगे, और तीसरा जितनी भी बिजनेस में इनकम आ रही है, इनकम को यहाँ दिखाओगे। कहीं से कोई प्रॉफिट हो रहा है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर सेम रूल एप्लीकेबल होगा। इनका रूल क्या कहता है? इनका रूल कहता है कि आप डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी एक्सपेंस लॉसेस है बिजनेस में, जैसे कि ये, इनको आपने क्या करना है? डेबिट करना है। क्रेडिट क्या होता है? ऑल इनकम्स एंड गेन, मतलब कहीं से इनकम हुई है, कहीं से कोई प्रॉफिट हुआ है, कहीं से कोई गेन हुआ है, उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, सारे खर्चों को आपने करना है डेबिट और सारी इनकम को आपने करना है क्रेडिट। नाउ किसी एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेड।
इंटरेस्ट पेड हमने किया है, कितने रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट है मेन फैक्टर। इंटरेस्ट सोचो आपका क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है। मतलब जैसे आप रियल के अंदर कम्स और गोस फाइंड आउट करते हो, पर्सनल के अंदर रिसीवर या गिवर फाइंड आउट करते हो, यहाँ नॉमिनल अकाउंट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो खर्चा है या वो इनकम है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, पे किया, मतलब खर्चा होगा तभी पे कर रहे हो ना, तो इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस। ठीक है, ओके, एक्सपेंस पे कर रहे हो तो ऐसे में आप क्या करोगे, एक्सपेंस को डेबिट करोगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेम एज इट इज हम एक इनकम वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि आपको कमीशन रिसीव हुआ, कहीं आपने काम किया, उस काम की वजह से आपको क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ। रिसीव हुआ कितने रुपए से, 5,000 रुपीज से। तो यहाँ पे अब आपका अकाउंट कौन सा है, कमीशन है ना। तो कमीशन क्या है आपके लिए, इनकम, रिसीव हुआ है ना, आया आपके पास। तो थिंक अबाउट कि एक्सपेंस या इनकम, ये क्या है, इनकम है। ठीक है, कमीशन इनकम है। इनकम को हम क्या करते हैं एज पर द नॉमिनल अकाउंट, सारी इनकम्स को हमने क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, मतलब कमीशन अकाउंट आपका एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको नॉमिनल अकाउंट भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको देखना है एक्सपेंसेस के बारे में और इनकम के बारे में। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं और इनकम प्रॉफिट गेन जो भी होंगे उनको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब हम कुछ एंट्रीज के थ्रू इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं, राम ने कैपिटल इन्वेस्ट की। राम इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ रुपीज, राम ने क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट की ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, जब आप एंट्री करते हो तो दो अकाउंट आते हैं ना। जैसे क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया। राम तो हमारा क्या है, ऑनर है। ऑनर के लिए हम एक अकाउंट कौन सा खोलते हैं, कैपिटल ही खोलते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट की होगी तो किस चीज में की होगी, कैश में की होगी, है ना। तो हमारे पास एक अकाउंट कौन सा हुआ, कैपिटल, दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ, कैश, है ना। आपको पता है कैपिटल अकाउंट आपके लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अभी हमने डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के अंदर ये कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और कैश के लिए हमने डिस्कस किया था, कैश कौन सा अकाउंट है हमारे लिए, रियल अकाउंट, है ना। तो अब इनके हम रूल्स की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल था, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। हमारे पास कैपिटल आई है तो यहाँ पे राम गिवर हो गया, है ना। राम ने कैपिटल दी है तो पर्सनल अकाउंट में कौन है, गिवर है। गिवर है तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट इज द गिवर। अब यहाँ हम बात करते हैं कैश की। कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो चेक अबाउट कि कैश कम है या गोज है। जब कैपिटल इन्वेस्ट की तो कैश आया, राइट। तो कैश क्या हो जाएगा आपके लिए, कम्स हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। कम्स होता है तो उसको हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट में डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका डेबिट और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट। तो अगर हम आपकी एंट्री की बात करें तो आपकी एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। हम यही करते हैं ना, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट को आप टू करते हो तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल रहेगा, लाइक एक एंट्री हम लेते हैं, पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, आपने चेक के थ्रू क्या किया, रेंट की पेमेंट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्या हुआ, रेंट हुआ, एक क्या है यहाँ पे, चेक है। चेक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बैंक है। ठीक है, क्योंकि बैंक का कंसेप्ट होता है ना चेक में। रुपीज की हम बात करते हैं, 5,000 रुपीज का आपने रेंट पे किया। अब हम रूल्स लगाते हैं यहाँ पे। देखो रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, सोचो अभी हमने पढ़ा था, रेंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। चेक मतलब बैंक, बैंक आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट इज ऑल द रिसीव, डेबिट इज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। ठीक है,
अब यहाँ पे सोचो रेंट क्या है, क्या ये आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है? आप रेंट पे कर रहे हो तो जाहिर सी बात है रेंट आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। सेम एज इट इज अब हम बैंक की बात करते हैं। बैंक यहाँ पे कौन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, राइट। तो यहाँ पे बैंक क्या है, रिसीवर है या गिवर है? अब देखो चेक पे किया है हमने किसी थर्ड पार्टी को, बैंक के थ्रू चेक पे किया होगा तो बैंक ने आके पे किया होगा ना, है ना। तो बैंक यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका गिवर कहलाएगा। बैंक को पैसा नहीं मिला, हमारी तरफ से बैंक आगे पैसा पे कर रहा है, तो बैंक विल बी द गिवर। गिवर को हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो योर एंट्री विल बी एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा है आपका, रेंट। तो रेंट अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे आप, बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट होना है ना, तो टू क्या कर दोगे आप, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू का निशान यहाँ पे क्रेडिट को शो कर रहा है। कितने रुपए से हम एंट्री कर रहे हैं, ये 5000 रुपीज से। ठीक है, होप सो आपको ये एंट्रीज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आगे किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।